बच्चों की जादुई दुनिया। मेरे चुलबुले दोस्तों, क्या हाल है? यकीनन फिट बात होंगे, तभी तो मेरी वीडियो देख रही हैं। चलते हैं आज के हमारी कहानी की तरफ, जो कि बहुत ही दिलचस्प है, जिसका नाम है द बॉय एंड द हिरन। तो इस मूवी की शुरुआत जापान के एक शहर से होती है, जहां पर इस वक्त जंग का वक्त चल रहा है, और इसीलिए एक रात को एक हमले की वजह से शहर के एक अस्पताल के अंदर आग लग जाती है। लेकिन इस अस्पताल के अंदर हमारी कहानी के मेन किरदार माहितो की मदर होती है, और इसीलिए अस्पताल में आग लगने की वजह से इसकी मौत हो जाती है। 12 साल की माहितो को बहुत दुख होता है। इस हादसे के बाद माहितो का फादर शोजी अपनी वाइफ की छोटी बहन यानी कि माहितो की मौसी नाकू से शादी कर लेता है, जिसके बाद ही वो सब कुछ छोड़ देते हैं और सब मिलकर एक और गांव में चले जाते हैं, जहां पर नागू का बहुत बड़ा खानदानी घर होता है। नाकू माहितो को बहुत ध्यान से रखती है और वो इसे अपने बेटे की तरह पालती है। लेकिन दूसरी तरफ माहितो अपनी मौसी को अपनी माँ नहीं मानता और हर रोज अपनी मदर को याद करके रोता रहता है। अब इस गाँव में आने के बाद शोजी माहितो का एडमिशन गांव के स्कूल में करवाता है, लेकिन स्कूल के बच्चे माहितो को काफी परेशान करते हैं। इसीलिए एक दिन माहितो का स्कूल के बच्चे से झगड़ा भी हो जाता है, और इन सब बातों से परेशान होकर माहितो एक पत्थर उठाता है और इससे अपना सर फोड़ लेता है, जिसकी वजह से माहितो के सर से बहुत खून निकलता है। इसके बाद कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन फिर एक दिन अचानक माहितो एक पब्लिक पेपर पढ़ता है, जो कि अक्सर इसके घर के आसपास उड़ा करता था। एक दिन माहितो एक बगले का पीछा करता है, और पीछा करते हुए वो सीधा एक टावर के पास चला जाता है। अब इस टावर के अंदर काफी सारे पत्थर रखे होते हैं, जिस वजह से टावर के अंदर जाना माहितो के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर सही वक्त पर नाकू वहाँ पर आ जाती है और वो माहितो को अपने साथ ले जाती है। घर आने के बाद माहितो नाकू से इस टावर के बारे में पूछता है, जिस पर इसकी मौसी नाकू इसे बताती है कि इस टावर को आज से बहुत साल पहले इसके नाना के छोटे भाई ने बनाया था, और नाकू के नाना बहुत ही बावकार आदमी थे। इन्हें किताबों का बहुत शौक था और वो अपने जिंदगी में बहुत किताबें पढ़ते थे। लेकिन एक दिन अचानक इसके नाना के छोटे भाई गायब हो गए, और फिर इसके बाद से इन्हें कभी नहीं देखा गया। इसलिए नाकू माहितो से कहती है कि माहितो को भी इस टावर के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस टावर के पास जाना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। कुछ दिन बाद एक पब्लिक पेपर फिर से माहितो के सामने आता है, और यहाँ पर वो बगला माहितो से कहता है, तुम्हारी माँ अभी जिंदा है और वो अभी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। इसी जगह तुम चाहो तो अपनी माँ से मिल सकते हो, लेकिन अगर तुम अपनी माँ से मिलना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये बगला माहितो पर जादू करने लगता है, लेकिन सही वक्त पर वहाँ पर इसकी मौसी नाकू आ जाती है और वो इसे बचा लेती है। इसके बाद बगला वहाँ से भाग जाता है। इसके कुछ दिन बाद माहितो अपने बिस्तर पर लेटा होता है, लेकिन तभी अचानक से वो खिड़की से ये देखता है कि इसकी मौसी नाकू जंगल जा रही है। लेकिन काफी वक्त के बाद भी नाकू वापस नहीं आती, जिसका मतलब है कि वो लापता हो चुकी है। इसीलिए माहितो के घर में जितनी भी नौकरानियां होती हैं, वो सब इसकी मौसी नाकू को ढूंढने लगती हैं। और इसी वक्त हम वहाँ नाना जी को देखते हैं, जो बगले से माहितो का गार्ड बनने को कहते हैं। इसके बाद वो लोग धरती में समा जाते हैं और एक पानी की दुनिया में दाखिल होते हैं, जहाँ माहितो एक पहाड़ पर पहुंचता है, जिस पर ढेर सारे बतखे इस पर हमला कर देती हैं। तभी एक मछली पकड़ने वाली लड़की वहां पर आ जाती है और अपनी जादुई छड़ी से इसे बचा लेती है। दरअसल वो लड़की इसकी नौकरानी क्रेको ही होती है, जो इस दुनिया में आने के बाद दूसरे रूप में आ जाती है। इसके बाद माहितो का सामना सफेद रंग के छोटी छोटी आत्माओं से होता है, जिन्हें वारा वारा कहते हैं, जो कि असली दुनिया में दोबारा जन्म लेने के लिए आसमान में उड़ रही होती हैं।
बच्चों की जादुई दुनिया।